सारे निर्णय होते हैं। आप इस बात को नहीं बोल रहे कि हमने 25% महिलाओं को चुनाव लड़वाया, जितवाया। 25% पूरे देश में महिलाएं जो है विधायक नहीं होंगी। हमारे यहाँ 25% वो हैं और एक सांसद है जो 100% है, समझिए। तो इससे बढ़िया कोई वो नहीं हो सकता। और इस बात आप लोगों ने कहा है तो निश्चित रूप से उस पर गौर फरमाया जाएगा। जो वो दल कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो हालत है, 27 रुपया रोज किसान कमा रहा है, अवमूल्यन रुपए का सबसे ज्यादा हो गया, बेरोजगारी सबसे चरम पे है। 250 रुपए किलो टमाटर खरीद रही है जनता। लाल आंख दिखानी थी चीन को, टमाटर हमें लाल आंख दिखा रहा है। पेट्रोल डीजल चला गया गाड़ी से, गैस चली गई सिलेंडर से, जेब से चला गया पैसा, नौजवानों का गया रोजगार और चेहरे से चली गई हंसी खुशी। और इसकी सबसे ज़्यादा मार अगर किसी को पड़ी है ना भाई मेरे, तो वो पिछड़े वर्ग को पड़ी है। इसीलिए पिछड़े वर्ग को आगे लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद कीजिएगा, एक जंतर दिया था गांधी जी ने, आपने भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताब में। उसमें लिखा था कि जब भी मन दुविधा में हो कि क्या करो क्या ना करो, तो उस सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करना जो जीवन में देखा हो आपने। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। प्रवक्ता रागिनी नायक ने कर्मा पर्व पर सबको बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 21 महिला नेता महिला आरक्षण के गंभीर मुद्दे पर अपनी बातों को रख रही है। महिला आरक्षण बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया। जनगणना और परिसीमन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाल दिया है। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह गए वो कभी ना आए। राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ। निकाय में 15 लाख महिलाएं चुनकर आई हैं। यह गर्व की बात है। जब कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है तो 2 शर्त को हटाते हुए महिला आरक्षण लागू करेंगे। इसके लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जाएंगे। कांग्रेस सत्ता में आते ही महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। बुलाया गया जिसमें कोई भी सवाल नहीं पूछने का इंस्ट्रक्शन दिया गया और जल्दीबाजी में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हुआ। उस निमित्त जो उसमें खामियां हैं, जिस तरह से हम चाहते थे सदन में बात न हो, तो कम से कम आप सबों के साथ हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से हम सबों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक जी को झारखंड भेजा गया है इस उद्देश्य के साथ कि वो आपसे बात करे और आप उस बात को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। आप जानते हैं कि सभी जो मीडिया के साथी हैं आज उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जो रागिनी नायक जी बात कहेंगी वो दूर तलक जाएगी। और आप लोगों से एक आग्रह होगा कि जो भी सवाल हो सिर्फ महिला आरक्षण से संबंधित हो, तो ऐसा लगेगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं। और ज़्यादा पूछिएगा तो आपको भी घर में जवाब देना होगा। इसलिए इस निमित्त इस सारी बातों का ख्याल रखते हुए सवाल सिर्फ महिला आरक्षण पे करेंगे, तो आपका बहुत आभार और शुक्रिया करूँगा। क्योंकि जिनको महिलाओं की रक्षा करने के लिए संसद में चुनकर भेजा गया है, वो सारे तो महिलाओं की रक्षा करने वाले उनके भक्षक बने हुए हैं। जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ही बचाने की कोशिश करती है, जब बृजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति को, जो महिलाओं को जो महिला पहलवान सर्वोच्च सम्मान दिलाती हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, उन्हीं का यौन शोषण करने वाले का समर्थन करने में भारतीय जनता पार्टी लगी होगी, तो महिलाओं की सुरक्षा का जो भाव है वो तो असुरक्षा का भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखिए,
देखिए, महिला को आरक्षण देने का आपको यही नहीं पता कि बिल किस चीज़ के लिए पास हुआ है। आरक्षण देने के लिए ऊपर कहीं ना कहीं ये भी तो बात आ रही है कि महिलाएं सुरक्षित तब होंगी जब महिलाएं निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी, निर्णय प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और आज जो महिला सांसद और मंत्री भारतीय जनता पार्टी की संसद में बैठी हैं, वो क्या हाथरस के कांड पर कुछ बोली? क्या वो मणिपुर में जो विभत्स घटना 2 लड़कियों के साथ घटी उस पर कुछ बोली हैं? क्या अंकिता भंडारी, जिसको ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में उत्तराखंड में झोंका जा रहा था और ना मानने पर उसकी हत्या कर दी गई, उसके बारे में कुछ बोली है? वहाँ पर कांग्रेस की 2 नेता हैं, एक ज्योति रौतेला जिन्होंने अपने केश तक उतार दिए सरकार का विरोध करने में, और ये महिला मंत्री जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रही है। ऐसा आरक्षण बिल जो 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, उसका क्या फ़ायदा है? अब आप विशेष सत्र बुलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं महिलाओं का, और उसके बाद आपने उसके ऊपर 2 शर्तें लगा दी कि जनगणना करिए, जनगणना के बाद आप परिसीमन करिए, और उसमें भी जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो ओबीसी महिलाएं हैं, उनका कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मोदी जी लगातार झूठ जुमले पे जुमले सुनाते आए हैं, जैसे कि 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, बुलेट ट्रेन चला रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, वैसे ही ये चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए महिलाओं को मूर्ख बनाने का एक और काम है। पर एक बार उज्ज्वला का झुंझुना पकड़ के भुगत चुकी हैं, अब ये महिला आरक्षण का झुंझुना महिलाएं नहीं पकड़। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।